हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक याद हो 1 to 90 क्वेश्चन हो गए। आज 91 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं याद रख लो सारे प्रोरेटा बेस्ड पर है। पिछली क्लास में भी हमने प्रोरेटा का क्वेश्चन करा था, आज भी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रोरेटा बेस्ड है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 1,20,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, जो कि फेस वैल्यू बता रहा है 10 रुपी, बट प्रीमियम पर इशू है 2 रुपी, तो टोटल 12 रुपी मिलेगा शेयर होल्डर से। ऑन एप्लीकेशन 2 रुपी, ऑन अलॉटमेंट 5 रुपी और बैलेंस कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच गया? 5 रुपी। कैसे पता चला? टोटल 12 कॉल करना है। 12 में से 7 रुपी तो कॉल हो गया, 12 में से 7 माइनस करो, 5 की फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। ओवर सब्सक्रिप्शन है और क्लियर बता दिया कि सभी को जो है शेयर मिलेंगे, लेकिन सबको कम मिलेंगे जितने डिमांड कर रहा होगा। प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट है क्योंकि कंपनी के पास शेयर तो 1,20,000 है, बट एप्लीकेशन ओवर आ रही है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस मनी आएगी यानी कि 30,000 शेयर की मनी आई है वो एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पर। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल बना दी है। मनु हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर, ध्यान से पढ़ना इसको। अप्लाइड का मतलब होता है वो मांग रहा था, कितने शेयर दिए ये नहीं पता क्वेश्चन में। फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। प्रोरेटा अप्लाई होगा इसके ऊपर, क्यों अप्लाई होगा? इसकी एक्सेस मनी निकलेगी और इसके एक्चुअल शेयर निकलेंगे कंपनी ने कितने अलॉट किए हैं। मधुर हु वाज अलॉटेड, अनदर शेयर होल्डर है जिसके पास 2400 शेयर है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पे प्रोरेटा रेशियो की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो ये अलॉटमेंट फेल करता और ना इसके अप्लाइड दे रखे अलॉटेड दे रखे हैं। ये प्लेन हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन। शेयर ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 9 रुपी में री इशू किया, फुल्ली पेड अप का मतलब पूरे 10 का शेयर है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जीवन धारा लिमिटेड। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो ये समरी बना ली, ऐसे ही आप भी समरी बना लो। नंबर ऑफ शेयर लिखे हुए कि कितने इनवाइट करें हैं 1,20,000, एप्लीकेशन कितनी आ रही है 150, तीनों इंस्टॉलमेंट लिख लो। पूरा क्वेश्चन आपके वर्किंग नोट पे ही आ जाएगा, बार बार रीड करने की हमें जरूरत ही नहीं। मनु ने अप्लाइड कर रखे हैं 3,000 शेयर और उसने क्या फेल कर दी? अलॉटमेंट और कॉल मनी। मधुर अनदर शेयर होल्डर है जिसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं 2400, उसने क्या फेल करी? कॉल मनी। दीज शेयर वर फॉरफिटेड और री इशू। ये फार्मूला आप याद रख लो, प्रोरेटा में अप्लाई होगा। देखो क्या फार्मूला है, हमें जो है मन्नू के क्या निकालने? अलॉटेड शेयर। तो कैसे निकलते हैं सुनो। अलॉटेड है तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? टोटल अलॉटेड शेयर। टोटल अलॉटेड कितने थे? ये देखो ये रे 120, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? रिवर्स अप्लाइड शेयर। अप्लाइड कितने हैं? 150। इसी में लेट करो, आपको अप्लाइड निकालने पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, अलॉटेड दे रखे हो तो कैसे निकलता है? फिर यहां लिखोगे अप्लाइड, तो जो यहां लिखोगे अप्लाइड, ऊपर न्यूमिनेटर में भी अप्लाइड आएगा। अब जैसे इसमें देखो अलॉटेड है तो ऊपर क्या आया? अलॉटेड, नीचे अप्लाइड कर दो और इनटू कर दो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाई मन्नू, कि मन्नू ने कितने अप्लाई करे थे। तो क्या निकल जाएंगे? मन्नू के अलॉटेड शेयर निकल जाएंगे, क्योंकि अलॉटेड से वास्ता है, अलॉटेड से ही कॉल बनी होगी। अलॉटेड शेयर को ही फॉरफिट करेंगे, उन्हीं को रीइश्यू करेंगे। ये तो कौन से शेयर दे रखे हैं? जो वो मांग रहा था। इससे ये निकाल लाएंगे कि कंपनी ने इसको कितने अलॉट करे। ये तो वर्क करेंगे जब अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। पहले एप्लीकेशन बना ले, क्योंकि अलॉटमेंट फेल करी है तो अलॉटमेंट पे कैलकुलेशन करते हैं। पहले एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन की एंट्री देखो क्या होगी। जितनी एप्लीकेशन आई उनसे एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट चेक करो कैसे आएगा। जितनी एप्लीकेशन आई याद रख लो, क्योंकि मनी कंपनी को जो मिली है 1,50,000 शेयर से मिली है, 120 से नहीं। 120 तो कंपनी ऑफर करने जा रही थी, बट पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया? 1,50,000 शेयर की डिमांड की है, तो मनी जो मिली है 150 से मिली है और एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। ये लिख लो। ये तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री हुई और यहां इसकी नरेशन बना दो। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। अब करते हैं इस मनी को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में और एडजस्ट। जो इसकी सेकंड एंट्री है क्या बनती है? याद करो, लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 करो जो मनी एडजस्ट करी, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो ओवर मनी आई है।
अमाउंट कैसे लिखेंगे अब अच्छी तरह से नोट करना। एप्लीकेशन में तो सेम आएगा 3 लाख, लिख दो 3 लाख, क्योंकि ये तो पूरी 150 से आई थी, इंटू 2 करो इसे, तो कितना बन गया 3। एक्चुअल शेयर कितने क्वेश्चन में देखो ये दे रखे, जितने ऑफर कर रहे थे, जितने इन्वाइट कर रहे थे वो एक्चुअल है। शेयर कैपिटल में हमेशा एक्चुअल शेयर जाएंगे, 1,20,000 इंटू कर दो 2, कितना बन जाएगा 2,40,000। यहां तक क्लियर हुआ। कितनी मनी एडजस्ट करनी पड़ी, क्योंकि ओवर आई है। जब कभी भी ओवर मनी आएगी याद रख लो, कंपनी उसको रिफंड नहीं करती, उसको क्या करती है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए एडजस्ट करती है। कितनी ओवर दिख रही है, 30,000 शेयर की। कैसे पता चला, 150 मांगने वाले आ गए, कंपनी दे कितने रही है बस शेयर 120, तो 30,000 की मनी एक्स्ट्रा आई है जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होगी। यहां लिख दो 60,000। यहां तक क्लियर हुआ। और इसकी अब नरेशन बना दो, लिख दो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री, देखो कैसे बनती है। यहां लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्योंकि प्रीमियम पर है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ क्लियर 2 रुपी का प्रीमियम है। वैसे भी यहां दिख रहा है, देखो 12 रुपी बन गया। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है 2 रुपी प्रीमियम है, तो वो लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट पे ही है, वो मेंशन भी है क्वेश्चन में। अमाउंट कैसे आएगा आप जो बहुत ध्यान से देखते जाओ, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ध्यान रख लो, जब रिसीव्ड है तब पता चलेगा कितनी मनी आई। अब हमारा 1,20,000 शेयर से वास्ता है, याद रख लेना 150 से कोई लेना देना नहीं। जितनी पहले एप्लीकेशन आएगी उसका खाली लिंक कहां से है, एप्लीकेशन से, ओवर के अंदर। और उसके बाद जितनी भी कॉल बनेंगी सारी किससे बनेंगी, 1,20,000 से, क्योंकि एक्चुअल शेयर तो कंपनी अलॉट कितने कर रही है 120, तो मनी भी किससे मांगेगी 120 शेयर के अगेंस्ट। 120 इंटू 5 करो तो 6 लाख रुपए बनता है, लिख लो। टोटल 5 रुपये मांगे, जिसमें 3 रुपये तो शेयर कैपिटल का पार्ट है, वो तो लिख दो शेयर कैपिटल में। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में करोगे तो ये तो 3,60,000 आएगा, इसको करोगे तो 2,40,000। इट इज द ड्यू, ये अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है। और यहाँ इसकी नरेशन बनाओ, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर्स। अब करते हैं रिसीव्ड की एंट्री, बहुत ध्यान से देखना रिसीव्ड की अब एंट्री। लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए वर्किंग में चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फेल कर रहा है। देखो मन्नू क्लियर मेंशन है, पहले यहां लिख लो इसको 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। चलो जी, अब वर्किंग पे आ जाओ। इसके शेयर निकालने पड़ेंगे मन्नू के, कि इसको कंपनी ने कितने अलॉट करे। तो मैंने उसके लिए आपको ये फार्मूला बता रखा है, देखो ये क्या निकालने आपको अलॉटेड, तो ऊपर टोटल अलॉटेड आएगा न्यूमिनेटर में। लिखो यहां पर कितने मन्नू ने अप्लाई करे, कितने थे, टोटल अलॉटेड है ऑन प्रोरेटा कैटेगरी पे 120, ये लिखा हुआ है 120। उसके बाद टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, ये आप कैसे लिखते हैं कि न्यूमिनेटर में ये लिखना और डिनोमिनेटर में, तो सीधा याद रख लो। जो चीज फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, मन्नू के अलॉटेड, तो न्यूमिनेटर में क्या बनेंगे, टोटल अलॉटेड अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, ध्यान रख लो। और डिनोमिनेटर में उसका रिवर्स हो जाएगा अप्लाइड शेयर, और इनटू करो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाई मन्नू, कितने करे थे 3,000, करोगे तो टोटल आपको 2,400 अलॉटेड शेयर आ जाएगा जो कि मन्नू को दिए हैं, ये याद रख लो। अब उसकी एक्सेस मनी यहां से निकलेगी, तो ये शेयर जो है हमने किसको दिए हैं, मन्नू को दिए हैं 2,400, लेकिन वो मांग कितने रहे थे 3,000, तो एक्सेस मनी आई है उसकी जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। लिखो यहां पर एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम मन्नू, लिख दो ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्सेस आई है, कितनी आई है नोट करो भाई, 3,000 शेयर वो मांग रहा था, और उसमें से 2,400 जो है क्या है हमने दिए हैं, तो इनटू करो, एप्लीकेशन 2 रुपए की है, तो करोगे तो कितनी मनी आ गई, याद रख लो 1,200 आ गई उसकी। ये एक्सेस मनी आई है मन्नू की जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे, ध्यान रखना। क्लियर है, इतनी मनी वो देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि एडवांस दे चुका। मांग कितने रहे थे वो 3,000, कंपनी ने कितने दिए 2,400, तो उसकी 600 की मनी कंपनी के पास एक्स्ट्रा चली गई, जो कि मनी की फॉर्म में करे तो 1,200 बन गई। अब उसकी तरफ अमाउंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट का कितना हुआ जो कि फेल हुई है उसकी। लिखो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय मन्नू ऑन अलॉटमेंट। देखो कितना अमाउंट ड्यू होगा, अच्छी तरह से नोट करना। मन्नू के शेयर कितने हैं, देखो 2,400 है, याद रख लो 3,000 से लिंक नहीं है, 3,000 तो मांग रहे थे। ये पता चल गया कितने शेयर अलॉट करके कंपनी ने उसको 24, तो अलॉटमेंट तो 24 से ही बनेगी, कॉल भी 2,400 से ही बनेगी। इनटू करो 5 करोगे तो 12,000 रुपये आ जाएगा जो कि उससे ड्यू है, लेकिन ऑलरेडी 1,200 उसके आए हुए हमारे पास, वो माइनस कर दो, माइनस करो एडजस्टेड मनी कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है एप्लीकेशन पर, एडजस्टेड मनी है, नोट करो
1200 है, ये माइनस कर दो क्योंकि ये उसकी एक्स आई हुई है। कितना फेल्ड हो गया उसकी तरफ से 10,800, ध्यान रख लो। ये फेल्ड अमाउंट आ गया। दोबारा से रिपीट करता हूं, अच्छी तरह से नोट करो। 1200 उसके एक्स्ट्रा आए हैं। ड्यू कितना बनेगा मन्नू की तरफ, जो उसको अलॉट कर रखे हैं शेयर। अप्लाइड से वास्ता नहीं है, ध्यान रख लेना। 2400 अलॉट कर रखे हैं, इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे हम। 24 इंटू 5 करो क्योंकि अलॉटमेंट का रेट कितना है 5 रुपी, तो टोटल बनता है 12,000 रुपी, जिसमें 1200 उसके एप्लीकेशन पे एडवांस आ गए क्योंकि उसके बदले हमने कुछ नहीं दिया था उसे। 12 माइनस करो, कितना पे करेगा वो 10,800, लेकिन उन्होंने फेल कर दिया तो कितना अमाउंट फेल हो गया 10,008। ये यहां से माइनस हो जाएगा। अब ये देखते जाओ कैसे बनेगी। टोटल कितना कॉल कर रहे हैं 6 लाख, लिख लो पहले आप। जिसमें से ये देखो पहले ही 60,000 तो आपके पास आया हुआ है, 60 तो एक माइनस कर दो। कहां से माइनस किया, क्योंकि ऑलरेडी एडवांस आया था 30,000 शेयर मनी का। उसके बाद माइनस करो जो मन्नू ने फेल किया 10,800। इसको माइनस करते हो तो 5,29,200 आ जाएगा। इतना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है हमें अलॉटमेंट पर। क्लियर है। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 2400 शेयर्स। ये तो बन गई इसकी अलॉटमेंट तक की। अब करते हैं इसकी फाइनल कॉल की एंट्री, फिर करते हैं फॉरफिट और रीइश्यू। अभी अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। ध्यान से देखना फाइनल कॉल भी। अब दोनों के शेयर याद रख लेना 2400 है, 3000 से कोई वास्ता नहीं है, वो तो अप्लाइड थे। ये निकाल लिए हमने। उसके शेयर कितने हैं मन्नू के 2400, एक मधुर है 24। दोनों ने फाइनल कॉल फेल करी है। यहां करो पहले तो ड्यू की एंट्री पास करो। लिखो यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चेक करो कितना आएगा, अब नोट करो। मैंने आपको बताया 1,50,000 शेयर से कोई वास्ता नहीं, पहली एंट्री पे वास्ता एप्लीकेशन पे। उसके बाद तो सारा लिंक जितने आपने इशू करे, कितने करे 1,20,000 इंटू कर दो 5, करोगे तो 6 लाख आ जाएगा। ये तो ड्यू की एंट्री है फाइनल कॉल की। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर्स। अब करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री। देखो रिसीव्ड की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखना। टोटल 6 लाख रुपए फाइनल कॉल के मांगे हैं कंपनी ने, जिसमें दोनों शेयर होल्डर फेल करते हैं, लिखा हुआ है क्लियर। अच्छा ये लिखो पहले आप 6 लाख, इसमें से माइनस करो जिसने फेल करा। किसने फेल करा। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लेट करो मन्नू अलॉटमेंट फेल करता है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, उसके आगे ना भी लिखा हो कि फाइनल कॉल फेल है, तो फाइनल कॉल फेल हो गई उसके थ्रू। जिस स्टेप पर जो पर्सन जो शेयर होल्डर फेल करेगा, उसके आगे की इंस्टॉलमेंट भी फेल हो गई है। वैसे तो इसमें क्लियर मेंशन था कि उसने फाइनल कॉल फेल करी, बट आपको क्लियर करता हूं, यदि खाली लिखे कि अलॉटमेंट फेल है तो आप समझ लेना कॉल भी फेल हो गई इसके थ्रू। से माइनस करो पहले तो मन्नू की। मन्नू के शेयर कितने हैं बहुत ध्यान से देखना, 5 से मल्टीप्लाई करो। कितने शेयर है मन्नू के, ये निकाल लिए हमने 2400 इंटू करें 5 तो 12,000 रुपये बनता है। ऐसे ही मधुर की बात करो। मधुर के बाई चांस कितने शेयर है 24 ही है, 24 इंटू 5 करो। 5 कहां से कर रहा हूं, जो फाइनल कॉल मनी का रेट है, मल्टीप्लाई करोगे भी 12 आएगा। 24,000 इसमें से माइनस करोगे तो 5,76,000 आ जाएगा। लिख दो इतनी मनी रिसीव्ड हुई है आपको फाइनल कॉल पे। और अब इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, और ये भी लिख दो एक्सेप्ट 4,800 शेयर्स। अब कंपनी ने इन शेयर को फॉरफिट किया, उसकी एंट्री पास करते हैं। देखो अब जरा फॉरफिट की एंट्री बहुत ध्यान से देखो। शेयर कैपिटल तो होगा डेबिट, लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मनी बताता हूं कितनी आएगी इसमें। और यहां क्योंकि प्रीमियम भी फेल हुआ है, किसके थ्रू फेल हुआ है याद करो, मधुर ने तो पे कर दिया। कैसे पता चला, उसने ये दोनों चीजें पे कर रखी है तो उसका तो प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, लेकिन मन्नू का रिसीव्ड नहीं हुआ क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल करी है, तो उसका यहां शो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान रख लो, यहां पर वही प्रीमियम आएगा जो फेल हुआ होगा जिसके थ्रू। दोनों ने फेल करते हैं तो दोनों का आ जाएगा, एक ने फेल करा तो एक का। जो मनी रिसीव्ड हुई वो लिखो यहां शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 2 करो जो फेल हुई, लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मनी बहुत ध्यान से देखना, इसमें मनी कैसे पुट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर हो गए याद रख लो 4,800 दोनों के मिला दे तो, और 10 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा ये फेस वैल्यू से या कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू किसको बोलते हैं, जब कंपनी कई बार कोई कॉल ना बनाए, इसमें सारी कॉल बना रखी है तो इसको बोलते हैं फुली कॉल्ड अप। तो फुली कॉल्ड अप से आ जाएगा, कितना बन गया 48,000। एक एक स्टेप सोच के लिखो, याद रख लो। कई बार ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कम से होगा। कब कम से होगा,
लेट करो कंपनी लिखा है, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, या इन शेयर को कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, तो कॉल तो मांगी नहीं। कहां तक कॉल मांगी है? बस ये वाली दो। इनमें प्रीमियम है तो प्रीमियम अलग कर देंगे, शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखेंगे, उसी को बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। ये फुल्ली कॉल्ड अप है तो पूरे 10 से मल्टीप्लाई। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या करते हैं? डायरेक्ट मत लिख देना 4800, जिसने फेल किया उसी का लिखते हैं, जिसने पे कर दिया उसका कभी नहीं आएगा। यहाँ मधुर ने पे कर दिया प्रीमियम क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे कर रखी है। मन्नू ने फेल किया, मन्नू का लिखो। मन्नू के शेयर कितने हैं? 24। प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2 रुपी। 4800 आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। ऐसे समझ के चलो। तो इसमें शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट कैसे आएगा? यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन। 2400 तो मन्नू के आए थे, इंटू 2 करो, और प्लस उसके 600 एक्स्ट्रा भी आए थे, वो भी 2 करो, और या आप डायरेक्ट कर लो 3000 इंटू 2, तो 6000 तो मन्नू से मिल गया। याद रख लो भाई, 24 तो उसके एक्चुअल अलॉटेड है, 600 उसके एक्स्ट्रा आए थे, तो टोटल देखा जाए 3000 से आया है उसके पास, तो 6000 तो मन्नू से मिला। दूसरे की बात करो, जो दूसरा शेयर होल्डर है उसके हैं 24 मधुर के, और क्या पे कर रखा है उसने? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, और दोनों का सम बनता है 7 रुपी। 2 की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट, टोटल 7 आया। 7 में चेक करो, प्रीमियम रिसीव्ड है 2 रुपी है, तो उसको इग्नोर करते हैं 5 रुपी। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। करोगे तो इसको, तो ये तो 12000 बनेगा, और इसको करोगे तो 6000। आप कैलकुलेशन कर लेना, 18000 रुपी बनेगा इनका। ये चीज समझ आ गई? अब जरा अलॉटमेंट पे चलते हैं। अभी आपको अलॉटमेंट याद हो, 10800 की फेल हुई थी, जो हमने वर्किंग में निकाल रखी है। क्लियर है? ऐसे ही फिर फर्स्ट कॉल फेल हुई थी। किससे फेल हुई थी? दोनों शेयर होल्डर से हुई थी। कितनी हुई थी? यही कर देता हूं, 4800 इंटू करो यहां पर 5 करोगे तो 24000 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? ये थी भाई। पहले क्या करना है? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, या किसी क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू तो उससे मल्टीप्लाई। प्रीमियम में क्या लिखेंगे? जिसने फेल करा। फॉरफिटेड में क्या लिखते हैं? जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। रिपीट करो दोबारा से, प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे इसने क्या कर रखा था, दिए तो 7 थे, कितने लिखे? 5। क्यों लिखे हैं? क्योंकि रूल है, प्रीमियम मिल जाएगा तो प्रीमियम शो नहीं करते। जो जो फेल करी इंस्टॉलमेंट वो लिख दो। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो 4800 शेयर फॉरफिटेड। करते हैं रीइशू की एंट्री। क्लियर लिखा है, दोनों के शेयर को कंपनी ने रीइशू कर दिया। किस रेट में कर दिया? 9 रुपये। देखो ये लिखा हुआ। और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। लिखो यहां पर। बैंक आ रहा है आपके पास, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है ये। अच्छा, डिस्काउंट देना पड़ गया तो लिखो शेयर फॉरफिटेड। इसी को लॉस बोलते हैं, ध्यान रख लेना। ये जो शेयर फॉरफिटेड है इसको प्रॉफिट बोलते हैं, और ये जो हमने दिया इसको डिस्काउंट बोल दो या लॉस बोल दो, दोनों बात बराबर है। और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो, अब अमाउंट कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखना। टोटल शेयर हो गए 4800, इनटू करो ये तो 9 से आएगा। ये लिखो 4800 इंटू 1। कहां से 1 आया? 1 का डिस्काउंट देना पड़ गया, क्योंकि कितने में रीइशू करा है? 9 रुपये लिखा हुआ। और शेयर कैपिटल में हमेशा जो उसकी वैल्यू थी 10 से मल्टीप्लाई। ये तो आएगा 48000, इसमें आ गया 4800, और ये करोगे मल्टीप्लाई तो 43200 आ जाएगा। ये क्लियर है? अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो 4800 फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट ₹9 पर शेयर। अब करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैसे बनती है वो नोट करो। ये भी यहां लिखो पहले तो एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 करो कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलता है बहुत ध्यान से समझ लो इसको। अब ये देखो, सीधा सा एक लॉजिक लगा लो, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट कर दो जितना प्रॉफिट हुआ। ये कंपनी को गेन है, याद रख लो, ये जो आया था 18000, और जब रीइशू करा तो डिस्काउंट देना पड़ गया, जिसको लॉस बोलते हैं। माइनस करो इसमें से डिस्काउंट। अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए इसी को लॉस बोलते हैं, याद रख लो। कितना आ जाएगा? करोगे ये देखो, टोटल प्रॉफिट आपको आया हुआ है 18000, डिस्काउंट कितना देना पड़ गया? 4800, माइनस करोगे तो 13200 आ जाएगा। ये कैपिटल रिजर्व आ गया। क्लियर है? ये रहा, ये था ये क्वेश्चन। और अब इसकी नरेशन बना दो। गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा था क्वेश्चन ये भी। आज ये हमारा अब 91 कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूं आपकी। ये 2 शेयर होल्डर थे, दोनों फेल करते हैं। एक्सेस मनी किसकी निकलती है? ध्यान रख लो हमेशा, जो आपको अलॉटमेंट फेल करता है, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल करता है। हमने देखो मधुर की नहीं निकाली,
क्यों नहीं निकाली? मधुर ने अलॉटमेंट नहीं फेल करी थी। मधुर ने क्या फेल करी थी? फाइनल कॉल। अच्छा, कभी उसके लिए हमें फार्मूला तो लगाना पड़ सकता है। कौन से केस में लगाना पड़ सकता है? यदि मधुर के भी अप्लाइड शेयर दे रखे हो तो अलॉटेड निकालोगे, एक्सेस तब भी नहीं निकलेगी क्योंकि वो अलॉटमेंट नहीं फेल कर रहा। तो आप याद रख लो, फार्मूला लगेगा किसके लिए? जो अलॉटमेंट फेल करेगा, या फिर उसने अलॉटमेंट फेल ना कर रखी हो और कॉल फेल कर रखी हो लेकिन अप्लाइड दे रखे हो, तब फार्मूला लगेगा। लेकिन एक्सेस मनी उसी की निकलती है जो अलॉटमेंट फेल करता है। क्लियर है? अब आज हमारा अब ये 91 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।